Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 51 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। ये किसके लिए हैं? Who are these for? Who are these for? ये किसके लिए हैं? नेक्स्ट, अच्छे लोगों के साथ ही बुरी चीज़ें क्यों होती हैं? Why do bad things happen to good people? Why do bad things happen to good people? मुझे गलत मत समझो. Don't take me wrong. Don't take me wrong यानी मुझे गलत मत समझो. Next, उससे कुछ सीखो. Learn something from him. अगर लड़की को बोलें तो learn something from her. Okay? उससे कुछ सीखो. ये खुशी के आंसू हैं. These are happy tears. These are happy tears. खुशी के आंसू यानी happy tears. ऐसा अक्सर नहीं होता है. It doesn't happen very often. Often यानी अक्सर या बार बार कोई चीज़ होती है वो. It doesn't happen very often. मोमबत्ती बुझा दो. मोमबत्ती बुझा दो की इंग्लिश होती है ब्लो आउट द कैंडल. ब्लो आउट द कैंडल, मोमबत्ती बुझा दो. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ. आई डोंट नो व्हाट टू से. आई डोंट नो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा. व्हाट टू से, क्या कहूँ. आपको किसने भेजा? इसकी इंग्लिश होगी हु सेंट यू. हु सेंट यू, आपको किसने भेजा. तुम इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? तो इसको हम कहेंगे हाउ डू यू नो सो मच अबाउट दिस. हाउ डू यू नो सो मच अबाउट दिस. मुझसे चालाकी मत करो. इसकी इंग्लिश होगी डोंट गेट स्मार्ट विद मी. डोंट गेट स्मार्ट विद मी, मुझसे चालाकी मत करो, मेरे सामने चालाकी मत करो. मैं तो बस आपको एक दोस्त की तरह पूछ रहा हूँ. आई एम जस्ट आस्किंग यू एज अ फ्रेंड. एज अ फ्रेंड यानी दोस्त की तरह. आई एम जस्ट आस्किंग यू एज अ फ्रेंड. मैं इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट. आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट. नेक्स्ट, आप किसको मैसेज कर रहे हो? Who are you texting? मैसेज करना को हम टेक्सटिंग भी बोलते हैं. Who are you texting? नेक्स्ट, कोई कुछ करो. इसको हम इंग्लिश में कहेंगे somebody do something. somebody यानी कोई भी, something यानी कुछ भी. somebody do something. तुम दोनों क्या कर रहे हो? What are you two doing? What are you two doing? तुम दोनों क्या कर रहे हो? नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे साथ ऐसा क्यों होता रहता है. इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई डज दिस कीप हैपनिंग टू मी. वाई डज दिस कीप हैपनिंग टू मी. तुम क्यों मुस्कुराते रहते हो? वाई डू यू कीप स्माइलिंग. जब हम कोई कार्य करते रहते हैं तो हम कीप का यूज़ करते हैं. जैसे वाई डू यू कीप स्माइलिंग. मैं इसे हमेशा याद रखूँगा. आई विल रिमेंबर दिस फॉर एवर. फॉर एवर का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा. आई विल रिमेंबर दिस फॉर एवर. करीब से देखो. टेक अ क्लोज़र लुक. टेक अ क्लोज़र लुक मतलब क्लोज आके आप इसे अच्छे से देखो. टेक अ क्लोज़र लुक. ये इतना आसान नहीं है. इट्स नॉट दैट सिंपल. इट्स नॉट दैट सिंपल या कभी कभी आप बोल सकते हो इट्स नॉट दैट ईजी. ओके, मैं अब और यहाँ रहना नहीं चाहता. आई डोंट वांना बी हेयर एनी मोर. वाना का मतलब है यहाँ पे वॉन्ट टू. आई डोंट वॉन्ट टू बी हेयर एनी मोर. मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता. मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आऊँगा. इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी बैक एज सून एज आई कैन. आई विल बी बैक एज सून एज आई कैन. मैं जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से जा रहा हूँ.
आई एम गोइंग फास्ट एज आई कैन, मतलब मैं जितना कर सकता हूँ, एज आई कैन मैं उतनी तेज़ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फास्ट एज आई कैन। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, आई गेव यू एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी सब कुछ, आई गेव यू एवरीथिंग, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, फ्रॉम नाउ ऑन यानी अब से, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नेवर डू इट, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नेवर डू इट। अब से मैं कभी नहीं भूलूँगा, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नेवर फॉरगेट, आई विल नेवर फॉरगेट यानी मैं कभी नहीं भूलूँगा, एंड फ्रॉम नाउ ऑन। वह कहाँ गया, वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया या वह कहाँ चला गया। नेक्स्ट, अब से, जैसे मैंने बताया अब से की इंग्लिश होती है फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन। तुम हमेशा सब कुछ भूल जाते हो, यू ऑलवेज फॉरगेट एवरीथिंग, यू ऑलवेज फॉरगेट एवरीथिंग, तुम हमेशा सब कुछ भूल जाते हो। मैं हमेशा टीवी बंद करना भूल जाता हूँ, आई ऑलवेज फॉरगेट टू टर्न ऑफ द टीवी, अगर कोई काम आप रोज़ करना भूल जाते हो तो कहेंगे आई ऑलवेज फॉरगेट। तुम उसे कैसे भूल सकते हो, हाउ कैन यू फॉरगेट हिम, हाउ कैन यू फॉरगेट हिम, ओके, तुम उसे कैसे भूल सकते हो। मैं भूल गया, इसकी इंग्लिश होगी आई फॉरगॉट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और भूलना की फॉरगेट और फॉरगेट की सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, आई फॉरगॉट। मैं अपना फ़ोन लाना भूल गया, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई फ़ोन, ब्रिंग यानी लाना, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई फ़ोन, मैं अपना फ़ोन लाना भूल गया। मैं उसका नाम भूल गया, आई फॉरगॉट हिज नेम, आई फॉरगॉट हिज नेम, मैं उसका नाम भूल गया। नेक्स्ट, उस दिन से मैंने दिन रात पढ़ाई की, फ्रॉम दैट डे ऑन आई स्टडीड डे एंड नाइट, फ्रॉम दैट डे ऑन यानी उस दिन से, आई स्टडीड डे एंड नाइट। उस दिन से इंग्लिश होगी फ्रॉम दैट डे ऑन, जैसे अब से थी फ्रॉम नाउ ऑन, इसी तरह फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से। नेक्स्ट, उसने क्या कहा, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। अगर आपको कहना है उसने ना कहा तो आप कहोगे ही सेड नो, ही सेड नो। लेकिन अगर आपको कहना है कि उसने हाँ कहा तो आप कहो ही सेड यस, ही सेड यस। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही फूल्ड मी, फूल मी यानी मुझे बेवकूफ़ बनाया, ही फूल्ड मी। किसने आपको बेवकूफ़ बनाया, इसको हम कहेंगे हु फूल्ड यू, हु फूल्ड यू, किसने आपको बेवकूफ़ बनाया। अगर हमें कहना है वह आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ ट्राइंग टू फूल यू, ही इज़ ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू फूल यू। मैंने किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट फूल एनीवन, आई डिडंट फूल एनीवन, मैंने किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया। तुम मेरे हम नाम हो, यानी जिनका नेम सेम होता है, तुम मेरे हम नाम हो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर माई नेम शेक, यू आर माई नेम शेक। वो बहुत बातूनी है, बातूनी को हम इंग्लिश में कहते हैं टॉकेटिव, शी इज़ वेरी टॉकेटिव, वो बहुत बातूनी है। Well, this is the end of the video. If you like, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.